वाटतं की तेही तू करून दाखवशील, जे चष्म्याचं करून दाखवलं होतं हां, मगाशी हां. तसं. पण हे काय आहे आणि हे कसं तुझ्याकडं आलं कसं? हे कुठून सुरू झालं? कधीपासून तू करतोयस हे? तो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 6 साल का था. तो फार लहान होतो मी, 6 वर्षाचा होता. आणि टेलिव्हिजनवरती ते डेव्हिड कॉपरफील्डचे डब्ड शोज हिंदी में डब होके आते थे, जो वहाँ पे इंग्लिश में वो परफॉर्म कर रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू पिक अ कार्ड, वो अपने एक्सेंट में बोल रहे हैं, पर हिंदी में क्या आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप एक ताश का पत्ता सेलेक्ट करें, इसमें से कोई भी कत्ता आप सोच सकते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है. तो मैं वो देखता था और मुझे वो देख देख के ना आदत हो गई थी कि यार ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है मैजिक. तो मुझे करने की भी आदत थी बचपन से. तो मतलब मैं कोई ट्रिक सीखता था या खुद से इन्वेंट करता था और मैं उसको करता था जाके. तो मैं परफॉर्म उस डब्ड हिंदी के स्टाइल में करता था कि मतलब अगर मैं मम्मी के साथ या किसी दोस्त के साथ कुछ कर रहा हूं, देखिए मेरे हाथ में है ये पेंसिल, इस पेंसिल को मैं कहूंगा 1 2 3 और ये पेंसिल गायब हो जाए. तो फिर मेरे पिताजी ने साइड में लेके बताया ये हिंदी नहीं है, ये चिंदी है. तो वहां से मैंने परफॉर्म करना शुरू किया 6 साल की एज से. बट प्रोफेशनली मुझे अब ये करते करते ऑलमोस्ट 20 साल हो गए प्रोफेशनली. अदरवाइज करते हुए मुझे 30 साल हो गए. तो आई एम 36 नाउ. तो 30 सालों से मैं ये कर रहा हूँ, जिसमें से 20 साल पिछले जो है प्रोफेशनली कर रहा हूँ मैं. एंड मेरे तभी कोई सिबलिंग्स नहीं थे, वो मैं जब छोटा था, कोई भाई बहन नहीं थे उस वक्त. तो मेरे लिए यही था एडिक्शन, क्योंकि ना इंटरनेट था और हम इतने अमीर खानदान से आते थे कि हमारे पास टीवी भी नहीं था. तो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करोगे, व्हाट डू यू डू. तो मैं आई गॉट हुक्ड ऑन टू दिस. एंड लोगों के जब मैं रिएक्शंस देखता था ना, सिर्फ आप लोगों के जो रिएक्शंस आए, तो वो रिएक्शंस का मैं एडिक्ट हो गया एक तरीके से. तो मुझे वो रिएक्शन देखने में बड़ा मज़ा आता था. एंड मैं एक बचपन के फ्रेंड का नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे, जेरोम जोसेफ. मैं उसका नाम अपने हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में ले चुका हूँ. वो दुनिया में कहाँ है मुझे पता भी नहीं है अभी. पर इवन ही डिडंट रियलाइज कि उन्होंने क्या किया. स्कूल में मैं बहुत पॉपुलर था बिकॉज ऑफ डूइंग दिस. एंड मेरी उम्र तब थी 12-13. उस वक्त वो एक दिन बहुत ही उदास बैठे हुए थे और मेरा नाम वैसे अक्षय लक्ष्मण है, पर पूरा नाम है अक्षय लक्ष्मण शर्मा. तो आई एम अक्षय शर्मा एक्चुअली. और आपको पता है, अगर किसी का सरनेम शर्मा या पांडे या तिवारी है तो लोग उसे उसके फर्स्ट नाम से बुलाते ही नहीं हैं. वो शर्मा तो फिर शर्मा है, शर्मा इधर और श्रीवास्तव और तिवारी पांडे सुन उसको दे. तो ये तरीका सबका होता ही है उस टाइप, क्योंकि वो लिंगो हो जाता है. तो वो बड़ा उदास बैठा होता जेरोम, और आके उसने बोला शर्मा बहुत मूड ऑफ है, कुछ मैजिक करना है यार. तो मैं इतना छोटा था कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि मेरे मैजिक करने से इसका मूड कैसे अच्छा होगा. मतलब ये दो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई. देन मैंने कॉइन लेके कुछ कॉइन का ट्रिक किया उसके साथ में, और वो बड़ा वो खुश हो गया. मतलब उसका थॉट इसमें चला गया. दैट डे आई रियलाइज कि पावर क्या है इस चीज़ का. इस चीज़ का पावर ये है कि ये सोच को रोक देता है. क्योंकि अगर आप मैजिक देख रहे हो किसी भी तरीके से, तो आपका ब्रेन आपसे ये कह रहा है कि ये रियल नहीं हो सकता है. मैंने आज तक लाइफ में यही सीखा है कि ये रियल नहीं हो सकता, तो ये कैसे हो गया. तो अगर आप उस वक्त दुखी हो तो आपका वो दुख रुक जाएगा. अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आपका वो डिप्रेशन उस मोमेंट पर रुक जाएगा. टेंशन में हो तो आप नहीं सोच रहे उस बारे में. तो ये मुझे जब पावर का एहसास हुआ, मैंने बोला अब मुझे लाइफ लॉन्ग यही करना है, बिकॉज नाउ आई हैव हैड द रियल मैजिक. और रियल मैजिक ये है कि मैं एक साथ 500, 1000, 10,000 लोगों के सोच को रोक सकता हूँ. उनके दुखों को मैं गायब कर सकता हूँ, भुला सकता हूँ. एंड आई टेक ग्रेट प्राइड इन दैट. सो दैट्स व्हाई आई डू व्हाट आई डू. एंड ऐसे मैंने शुरू किया. ऐसा है कि ये जो सारी ट्रिक्स है जी. ऐसा कभी हुआ